शाहजहांपुर जिले के विकासखंड कलान क्षेत्र के ग्राम पंचायत रामपुरा में पिछले 5 वर्षों के दौरान कराए गए विकास कार्यों को लेकर ग्राम प्रधान राजीव यादव से इंटरव्यू के जरिए विशेष बातचीत की गई। इस दौरान उन्होंने ग्राम पंचायत में वो विभिन्न विकास कार्यों, जनहित योजनाओं और भविष्य की योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। ग्राम प्रधान राजीव यादव ने बताया कि उनके कार्यकाल में ग्राम पंचायत के समग्र विकास को प्राथमिकता दी गई। गांव में सड़कों और खंडों का निर्माण, नालियों की व्यवस्था, पेयजल सुविधाओं का विस्तार तथा स्वच्छता अभियान के तहत कई महत्वपूर्ण कार्य कराए गए हैं। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयास किए गए, जिसके सकारात्मक परिणाम अब दिखाई दे रहे हैं। प्रधान ने यह भी बताया कि पंचायत क्षेत्र में सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय निर्माण, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन तथा अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को समय पर सहायता उपलब्ध कराई गई है। उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों का 5 वर्ष का कार्यकाल 26 मई को समाप्त हो चुका है। सरकार ने प्रधानों को ही 6 महीने का समय बढ़ाते हुए ग्राम पंचायत में प्रशासक के तौर पर नियुक्त कर दिया, जिससे जो विकास कार्य हैं उनकी गति ना रुके और सुचारू रूप से चालू रहें। इस वक्त हम शाहजहांपुर जनपद के विकासखंड कलान क्षेत्र की ग्राम पंचायत रामपुरा में मौजूद है और हमारे साथ बात करने के लिए ग्राम प्रधान राजीव कुमार यादव मौजूद हैं। इस वक्त आपसे लगातार हम 5 वर्ष के अंदर कराए गए विकास कार्यों को लेकर खास बातचीत करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे साथ आने के लिए। धन्यवाद पत्रकार महोदय। सबसे पहले मैं अपनी जनता को सादर प्रणाम करना चाहता हूं, जिसने मुझे 5 साल का मौका दिया। राजीव जी, अपना परिचय दीजिए आप। मेरा नाम राजीव कुमार है, ग्राम पंचायत रामपुरा, तालुका बारा है। राजीव जी, 5 साल का समय गुजर चुका है और कार्यकाल फिर सरकार ने 6 महीने का बढ़ा दिया है। तो जो 5 साल आपके जो निकल चुके, जनता ने बड़ा उम्मीदों से आपको यहाँ से चुना था, तो आपने 5 सालों के अंदर जनता की उम्मीदों पर आप कितना खरा उतरे और अपने क्या क्या विकास कार्य 5 सालों में करवाए? यहाँ हमारे यहाँ इससे पहले आने जाने के रास्ता नहीं थे, कहीं निकल नहीं पाते थे हम लोग। पंचायत भवन भी हमारी प्रधानी में बना है और ये जनसेवा केंद्र भी हमारी प्रधानी में बना है, एमडीएम बना, आंगनवाड़ी केंद्र बना। सारे रास्ते ब्लॉक थे। अब आज देखिए आप घूम के भैया, सारे रास्ते खुल गए हैं। कहीं गांव में कीचड़ नहीं मिलेगी, आपकी साइकिल का टायर तक नहीं भीगेगा कहीं पे। सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र पर आपने यहाँ पर काम किया, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे और कितनी खुशी आप महसूस कर रहे हैं इसको लेकर? सबसे पहले मैं अपनी देवतुल्य जनता को प्रणाम करना चाहता हूं, जिसने मुझे 5 साल का मौका दिया और वो मुझे फिर से मौका देगी, मुझे पूर्ण भरोसा है। और सारे कार्य करने में मुझे सहयोग किया मेरी जनता ने। आप बिना भेदभाव के आपने ग्राम पंचायत में कार्य करा, इसको लेकर क्या करेंगे? बस सहयोग है जनता का और आप जैसे भाइयों का। 6 महीने का आपको कार्यकाल और मिला है, तो इसमें क्या करेंगे? इसमें जहाँ कहीं भी हमारी ग्राम पंचायत में कहीं भी हमारी जनता बताएगी, हमें खुद दिखाई देगी। जो कमियां होंगी वो सारी मैं दूर करूंगा और अपनी सरकार से अपील करूंगा कि सारी कमियां दूर की रही जाएं। आज जो गलियां साफ सुंदर चमक रही हैं, जब आप प्रधान बने थे तो इनकी हालत क्या थी, स्थिति क्या, इसको लेकर आज कुछ कहना चाहिए? निकलना दूभर था भाई मेरे, निकल नहीं पाती थी हमारी पब्लिक। सनाए होके हम लोग जाते थे, रामपुरा तो जा नहीं पाते, रजुआपुर से चिता नगला नहीं जा पाते, बिल्कुल सारे रास्ते ब्लॉक थे। ये जो बदलाव आया है ग्राम पंचायत में, तो ये विकास का जो मूल मंत्र आपने अपनाया, तो क्या मन में विचार आया, आखिर आप विकास की तरफ क्यों बढ़ गए, अपनी तरफ विकास क्यों नहीं किया? सबसे पहले मैं खुद ही रास्ता नहीं था, मैं खुद दुखी था, मेरे लिए ही रास्ता नहीं था, इसलिए मैंने सबसे पहले रास्ते और गांव का विकास चुना। तो अगला 6 महीने का विजन क्या है? अगले 6 महीने में जितना और मुझसे होगा सरकार से अपील करूंगा, जितने कार्य करवा मिलेंगे सारे कार्य करने की। कुछ काम अभी शेष भी रहे हैं, अभी बहुत कार्य हैं। तो उनको लेकर क्या कहना चाहें, क्योंकि जनता भी जो शेष रह गए काम, उनको लेकर कुछ लोग निराश भी होंगे और नाराज भी होंगे, तो उनको कैसे मनाएंगे आप? ऐसा ज़्यादा उसमें कुछ विवादित चीज़ें हैं, उनसे थोड़ा मैं दूर रहना चाहता हूँ। विवादित काम लोग कर ज़्यादातर है, विरोधी जो है ये चाहते हैं कि विवादित काम करें। मैं विवादित काम करना अभी सही नहीं समझता हूँ। विरोधियों को आपने चारों खाने चित कर दिया है विकास करा, वो तो बस आप जैसे भाइयों का सहयोग और देवतुल्य जनता का आशीर्वाद है। अगला चुनाव फिर नज़दीक है, तो आप किन मुद्दों को लेकर आपकी चुनाव लड़ेंगे? सबका साथ सबका विकास। आपने बिल्कुल सरकार का मूल मंत्र अपना लिया। बिल्कुल, वो तो सरकार तो हमारी ही है भैया। ऐसा तो नहीं भेदभाव करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। आज के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे और अपील क्या करेंगे? सबसे पहले मैं अपनी देवतुल्य जनता को सादर प्रणाम करना चाहता हूं और मुझे पूर्ण भरोसा है कि वो मुझे अगले 5 वर्ष के लिए फिर मौका देंगे। शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर क्या? सर्वांगीण विकास चाहिए शिक्षा और स्वास्थ्य का।
तो ये थे हमारे साथ ग्राम पंचायत रामपुरा से ग्राम प्रधान राजीव कुमार यादव। साफ तौर पर कहना है कि सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र पर इन्होंने ग्राम पंचायत का विकास कार्य कराया बिना भेदभाव के। इन्होंने जहां भी आवश्यकता यहाँ पर विकास की हुई उसे बिना भेदभाव के यहाँ पर करवाया। तो पहले की अपेक्षा जो ग्राम पंचायत है वो आज पूरी तरीके से मॉडर्न ग्राम पंचायत की तरफ अग्रसर है। और लगातार इनका ये कहना है कि जो सरकार ने 6 महीने का और समय बढ़ाया उसमें जहां भी विकास कार्य छूटे उन्हें पूरी प्राथमिकता के तौर पर ये पूरा करेंगे। इनका ये भी कहना है कि आने वाले पंचायत चुनाव में दोबारा पूरे दमखम के साथ लड़ेंगे और इनका केवल एक ही मूल मंत्र होगा, जनता की सेवा और ग्राम पंचायत का सर्वांगीण विकास। इसी मुद्दे को लेकर पुनः ये मैदान में उतरेंगे। लगातार इन्होंने अपनी देवतुल्य जनता जनार्दन से सहयोग की अपील की है। शाहजहांपुर से दिनेश पाल सिंह, सासी इंडिया 18 न्यूज़।